Hello Bachapati, welcome to our YouTube channel Study Zone. I hope you are well and doing great. Today we are going to discuss a important chapter of maths and the name of chapter is relation and function. तो आपको पहले हम बता दें इंट्रोडक्शन के रिलेशन क्या होता है. A set of ordered pair or the connection between two or more things मीन्स दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में जो संबंध होता है उसे रिलेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये आपका ए बी एलिमेंट्स दिया हुआ है, ये बिलोंग्स कर रहा है ए इंटू बी से और ये सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी. मीन्स ए का जो रिलेशन है बी के साथ ये क्या चीज़ है, भाई और बहन का संबंध है. उसी तरीके से फंक्शन जो होता है उसके इंट्रोडक्शन आपको बता देते हैं, उसकी डेफिनेशन. अ रिलेशन वेयर ईच एक्स इज असाइंड मैप टू वन वाई वैल्यू. फिर उसके बाद देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्बल्स है जिसके बारे में पहले आपको बता दें हम कि ये सिम्बल्स किस किस चीज़ के, क्योंकि ये नए नए सिम्बल आपको मिलेंगे तो घबराना नहीं देख के. जैसे ये आपको दिख रहा है ई के जैसा दिख रहा है, इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू. और फिर ये आपको सी के जैसा दिख रहा है, नीचे एक लाइन्स होते हैं, इसे सबसेट ऑफ का सिंबल कहा जाता है. एक सी जो आपको दिख रहा है इसे प्रॉपर सबसेट कहा जाता है. ये आपका उल्टा सी है, नीचे एक लाइन है, ये सुपर सेट के साइन है. और ये आपको क्यू के जैसे जो दिख रहा है कैपिटल क्यू, इसे एम्प्टी सेट कहते हैं. ये दो डॉटेड पॉइंट जो इसे सच दैट कहते हैं. फिर आपका वी लिखा होता है और बीच से ये जो कटा हुआ होता है इसे कहते हैं फॉर ऑल. और ये जो लाइन है ए के जैसा ये कंजंक्शन कहते हैं. फिर उसी तरीके से ई बना हुआ और बीच से अगर कटा हुआ है तो इसे कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू. फिर आपका सी बना हुआ नीचे एक लाइन है तो वो नॉट अ सबसेट ऑफ का सिंबल है, ये कटा हुआ है बीच से तो. और सी बना के हम अगर काट दिए हैं तो ये नॉट अ प्रॉपर सबसेट की सिंबल है. और अगर उल्टी सी लिख दिया हम तो ये प्रॉपर सबसेट की सिंबल है. ये म्यू कहलाता है और यू मीन्स यूनिवर्सल सेट. और ये आप पहले ही पढ़े होंगे, सिग्मा इसे कहते हैं या तो सम कहते हैं. ये सिग्मा या सम जो है ये समेशन एडिशन के लिए यूज होता है. अगर लॉन्ग एडिशन होते हैं वहाँ पे ये सिंबल आपको देखने के लिए मिलेगा. और ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है इसे डेल्टा कहते हैं. और ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये इंटीग्रेशन के सिंबल है. अब हम पढ़ रहे हैं रिलेशन फंक्शन, तो इसमें कुछ की पॉइंट्स है. जैसे ये सब टर्म्स यूज होते हैं, डोमेन, को डोमेन और रेंज. तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है. तो डोमेन जो होता है वो कहलाता है द एक्स वैल्यूज़ इन द रिलेशन. और रेंज जो होता है द वाई वैल्यूज़ इन द रिलेशन. इसे हम कहते हैं डोमेन और रेंज कहते हैं. अब हम आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं फिगर से कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है. सपोज दैट हम एक सेट लिए एक्स और दूसरे साइड सेट हम लिए वाई. ये दिस इज सेट एक्स है, ये सेट वाई है. इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं. सपोज दैट ए है, बी है, सी है, डी है. यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. यहाँ पे हम क्या लिए, यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू. तो देखिए यहाँ पे आपको बता दिए कि जो डोमेन होता है द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, द एक्स वैल्यूज़ इन द रिलेशन. मतलब कि जो सेट एक्स के वैल्यूज़ होता है उसे हम कहते हैं डोमेन. और को डोमेन क्या होता है, सेट वाई के जो एलिमेंट्स होता है उसे को डोमेन कहते हैं. और जिसका जिसके साथ संबंध होता है वो रेंज कहलाता है. जिसका किसी के साथ संबंध नहीं होगा वो रेंज नहीं कहलाएगा. सपोज दैट जैसे आपको हम बता देते हैं कि डोमेन यहाँ पे क्या है, को डोमेन क्या है और रेंज क्या है. तो डोमेन इक्वल्स टू क्या है, ए बी सी और डी. यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये डोमेन है. उसी तरीके से को डोमेन यहाँ पे देखेंगे कि को डोमेन क्या है. यहाँ पे को डोमेन आपको दिखेगा कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. क्या है, 1 2 3 4. और यहाँ पे देखिए अगर ए का रिलेशन है 2 के साथ, बी का है 1 के साथ, सी का है 3 के साथ. तो यहाँ पे आपको रेंज हम बता दें, रेंज जो यहाँ पे है ये क्या है, 1 2 और 3, 1 2 और 3. आप बोलोगे कि 4 क्यों नहीं है. 4 इसलिए नहीं है क्योंकि 4 का किसी के साथ रिलेशन है नहीं, इसलिए ये रेंज में नहीं आता है.
अब आपको हम बता दें कि कुछ सेट में जो यूज़ होता है, कुछ इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम बताते हैं आपको। सम इंफॉर्मेशन अबाउट सेट। सम इंफॉर्मेशन अबाउट सेट। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपको अगर एन दिया हुआ है तो एन देख के घबराना नहीं, एन देख करके समझ जाना कि एन का मतलब नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 डॉट 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 मीन्स एंड सो ऑन। उसी तरीके से अगर जेड आपका दिया हुआ है, जेड का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर आप जानते हैं कि इंटीजर दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। अगर किसी नंबर के साथ पॉजिटिव साइन हो, +1 +2 +3 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। एंड -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो ये नेगेटिव इंटीजर कहलाता है आपका। उसी तरीके से आर अगर दिया हुआ है तो आर देख करके आपको समझ जाना है कि आर का मतलब रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या जिसे हम कहते हैं। ऑल नंबर आर रियल नंबर एक्सेप्ट आयोटा। आयोटा भी एक नंबर होता है जो आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं, ये इसमें एक्सेप्ट कर दिया, मीन्स इसे एक्सक्लूडेड किया जाता है, इसे नहीं लिया जाता। आयोटा को छोड़ करके जितने भी नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर में आते हैं आपके। अब रिलेशन के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ 2x + y = 10 है, और यहाँ जो x और y ये बिलोंग्स कर रहा है किससे? n से। n का मतलब आपको बता दिए हम ऑलरेडी पहले कि n का मतलब नेचुरल नंबर होता है, और जो x की वैल्यू है वो क्या है? <5 है, मीन्स x के वैल्यू को मुझे लेना 1 2 3 4, <5 है ना, तो 5 बाउंड्री पे है तो ये मुझे लेना नहीं है, <5 लेना है। तो अब हम चेक करेंगे कि वेन, जब x की वैल्यू हम लेंगे 1 तो मुझे y क्या मिलेगा? तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 लिए प्लस y = 10। तो देखिए 2 इंटू 1 2 हुआ प्लस y = 10। तो y को यहाँ पे रख करके 10 और ये 2 को इधर ले आएंगे तो -2 होगा, तो यहाँ पे मुझे कितने 8 मिले। उसी तरीके से जब हम वेन x की वैल्यू 2 लेंगे तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस y = 10। 2 इंटू 2 4 हुआ प्लस y = 10। तो y के वैल्यू कितने मिले? 10 - 4 = 6। उसी तरीके से x के वैल्यू को हम 3 लेंगे, तो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x = 3, मीन्स x के जगह पे हमको 3 पुट करना है। तो 2 इंटू 3 प्लस y = 10, तो 2 इंटू 3 कितने होते हैं? 6 प्लस y = 10 होते हैं। तो y को रख करके यहाँ 10 - 6 करेंगे तो यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? 4 मिल रहे हैं। उसी तरीके से x के वैल्यू को अब हमें 4 लेना है, तो x की जगह पे हम कितना पुट करेंगे? 4 प्लस y = 10। तो 2 इंटू 4 कितने होते हैं? 8 होते हैं, प्लस y = 10। और फिर यहाँ पे y को एज इट इज़ लिख देंगे और 10 माइनस ये 8 इधर ले आएंगे तो 10 - 8 होगा, तो मुझे y की वैल्यू कितने मिले? 2। तब हम देखेंगे कि जब हम x का वैल्यू 1 लिए तो मुझे y के वैल्यू 8 मिले, जब 2 लिया मैंने तो यहाँ 6 मिल रहा है, 3 जब लिया तो y की वैल्यू 4 मिल रहे हैं, जब x के वैल्यू 4 लिया मैंने तो y की वैल्यू कितने मिले? 2 मिले। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक सेट x ले रहे हैं और दूसरे सेट y ले रहे हैं। ये दिस इज सेट x एंड दिस इज सेट y, मीन्स जब मैंने x के वैल्यू को 1 लिया, जब मैंने x के वैल्यू को 1 लिया तो मुझे y के वैल्यू कितने मिले? 8 मिले। जब मैंने x के वैल्यू को 2 लिया तो y के वैल्यू कितने मिले? 6 मिले। जब मैंने x की वैल्यू को 3 लिया तो y के वैल्यू 4 मिले, और जब x के वैल्यू को 4 लिया तो y के वैल्यू 2 मिले। मीन्स 1 का 8 के साथ रिलेशन है, 2 का 6 के साथ है, 3 का 4 के साथ है और 4 का 2 के साथ है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ मेरे को बता दीजिए कि यहाँ पे डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं आपको
अगर आपको कोडोमेन डोमेन और रेंज समझ में आया होगा तो आप बता सोच लिए होंगे क्या होगा, लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जो डोमेन है, द वैल्यू ऑफ सेट एक्स मीन्स 1 2 3 4, ये हमारा डोमेन में आएगा। कोडोमेन क्या होगा, 8 6 4 और 2 होगा। और रेंज में क्या आएगा, हम बताएं कि जिसका रिलेशन होगा एक दूसरे के साथ वो नंबर रेंज कहलाता है। तो यहाँ 8 का भी रिलेशन है 1 के साथ, 2 का है 6 के साथ, 3 का है 4 के साथ, 4 का है 2 के साथ। तो यहाँ 8 6 4 2 हमारे ये क्या हो गया, रेंज हो गया। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि डोमेन कोडोमेन और रेंज क्या होता है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे कि रिलेशन ये लिखेंगे कैसे, तो r इक्वल्स टू 1 जब मैंने लिया तो y की वैल्यू 8 मिले, उसी तरीके से जब मैंने 2 लिया तो y के वैल्यू 6 मिले, उसी तरीके से जब x के वैल्यू 3 लिया मैंने तो y के वैल्यू 4 मिले।